कल यानी 28 सितंबर को भाजपा की पूर्व विधायक नीलम करवरिया पंचतत्व में विलीन हो गई। शाम के समय प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दरअसल 26 तारीख से ही मीडिया में तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी। लोग नीलम करवरिया के बारे में लगातार सर्च कर रहे थे। लोग जानना चाहते थे कि आखिर नीलम कौन थी, जिनके गोलोक गमन के बाद क्या पक्ष क्या विपक्ष सबने एक सुर में इसे बड़ी राजनीतिक क्षति बताई। दरअसल नीलम करवरिया पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की पत्नी थी। साथ ही उनके पिता भी पूर्व विधायक रह चुके हैं। नीलम का जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। पिता राजनीति में थे, लेकिन नीलम आम लड़कियों की तरह शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका विवाह हो गया। नीलम का विवाह प्रयागराज के सबसे चर्चित राजनीतिक घराने में हुई थी। नीलम के पति उदयभान करवरिया पूर्व विधायक हैं, वहीं उनके देवर पूर्व एमएलसी हैं। साथ ही उनके जेठ कपिल मुनि करवरिया फूलपुर से सांसद रह चुके हैं। कहते हैं कि प्रयागराज में दो ही लोगों की चलती थी, एक करवरिया परिवार की और दूसरा पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह के कुनबे की। इसके अलावा अगर आपके जेहन में कोई भी नाम आता हो तो आप प्रयागराज की राजनीति और सच्चाई से कोसों दूर है। हालांकि करवरिया परिवार का एक ऐसा दौर भी आया जब 3 भाइयों को जेल हो गई और राजनीतिक रूप से मरणासन पर यह परिवार पहुंच गया था। दरअसल सपा के पूर्व विधायक जवाहिर पंडित की प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में AK-47 से भूनकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में तीनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तब नीलम उदयभान करवरिया ने परिवार की राजनीतिक रसूख बचाने के लिए राजनीति में एंट्री ली। उन्होंने 2017 में बीजेपी के टिकट पर मेजा से चुनाव लड़ा और वो ये चुनाव 18,000 मतों से जीत गई। लोग कहते हैं कि नीलम करवरिया को हराने के लिए सारे विरोधी एक हो गए थे, लेकिन नीलम करवरिया अपने परिवार से इतर अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो चुकी थी। वो कई घंटों लोगों की समस्या सुनती थी, क्षेत्र में दौरा किया करती थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई विकास कार्य भी करवाए। क्षेत्रवासी उन्हें दीदी या भाभी कह के पुकारते थे। नीलम करवरिया पिछले 1 साल से लीवर सोराइसिस से पीड़ित थी। उनका इलाज हैदराबाद में चल रहा था। अभी कुछ समय पहले ही उनके पति उदयभान करवरिया की सजा राज्यपाल ने माफ कर दी थी। तब नीलम करवरिया को बहुत समय के बाद देखा गया था। वो पति के रिहाई के बाद उनके साथ कई धार्मिक स्थलों और साधु संतों के पास दर्शन पूजन करते देखी गई थी। नीलम करवरिया को प्रयागराज की राजनीति में आयरन लेडी कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने करवरिया फैमिली के खत्म हो चुके राजनीतिक रसूख को वापस ही नहीं लाया, बल्कि नीलम जिस मेजा सीट से विधायक बने उस सीट पर कुंवर साहब का खासा प्रभाव माना जाता रहा है। वो यहाँ से पहली महिला विधायक निर्वाचित हुई थी। धन्यवाद। आप ये खबर अपने YouTube चैनल 11 PM अनटोल्ड स्टोरीज पर सुन रहे थे।